हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म का अध्याय 21। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, चक्षुतीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है, जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के तट दक्षिण तट पर निवास करते हैं। वहाँ पर्वत के शिखर पर भवन नगर विख्यात स्थान है। यहाँ छात्र धर्म परायण राजा भवन निवास करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई और वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख ना प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को तो धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा, जो धर्म अर्थ ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखी, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं। जो दूसरे के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धन अभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैसे तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, परंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैसे उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर है, जहाँ काम की अधिष्ठात्री देवी है, जिसे अभिष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं। यदि यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुखी जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है, धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वही मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी से पूछे कि धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी। वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। और इस प्रकार विवाद करके दोनों लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह सब प्रश्न सामने आने पर कोई बोले, धर्म के अनुसार चलते हैं तो उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिभान धर्म वेताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? तो वैसे बोला, हाँ। ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैसे मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्ज की तरह धर्म की बात करते हो। देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखी, जैसे धान्यों के पुलाक अर्थात पहिया और पंखहारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती हैं,
वैसे ही उन मनुष्यों को भी सराहीन मानता हूँ जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझे में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने फिर से वैसे से कहा, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। तो वैसे बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की तरह लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी विजय हुई। ऐसा कहकर उसने वैसे के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैसे ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाए तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म ही देहधारियों के माता पिता, सुहृदय और बंधु है। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैसे के साथ साथ धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह ब्राह्मण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे, जहां योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैसे गंगा योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैसे पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। वैसे हंस पड़ा। उसने फिर गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। ब्राह्मण गुरु देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है और वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है। वह स्पर्श करने के योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैसे ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। उस समय गौतमी के तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण वैसे को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहा, वैसे हर दिन धर्म की प्रशंसा करने से ही तुम इस दिशा को पहुंचे हो और तुम्हारा धन गया, आंखें गई और दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर जाता हूँ, फिर कभी बातचीत में इस तरह धर्म की प्रशंसा ना करना। ऐसा कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणुकुंडल, धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। फिर भी वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता रहा। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह धरती पर निश्चित होकर गिर पड़ा। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे और उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के ही समान धर्मात्मा और था। उसी लोग वैष्णवी कहते थे, वैष्णी कहते थे। विभीषणी ने वैश्य को देखा और उससे बातचीत की। वैसे का यथावत वृत्तांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बताया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकार पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे, जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विश्लेषकरणी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रखाए। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्यकर्णी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी, जहां भगवान योगेश्वर का स्थान है। वहीं वह औषधि है और उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इस हृदय पर रख दो। उससे यह उदार वृद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। यह सुनकर वह भैष्णी बोला, पिताजी,
मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब न कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में कोई दूसरा कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को औषधि दिखा दी। उसने मंत्र इत्यादि को पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा को तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ चौकिते हो गए। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतमी गंगा में स्नान किया। योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में जा पहुंचा, जहां महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थी। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों ना हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है। महाराज ने यह घोषणा सब ओर करा दी तो वैश्य ने वह घोषणा सुनकर कहा, मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राजकर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सब बातें बताई। वैश्य ने उस काष्ठ का स्पर्श कराया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उसने पूछा, आप कौन है? तब वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और फिर बोला, ब्राह्मणों को प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आ गई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे बोले, अहो, यह महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्य में ऐसी शक्ति कैसे देखी जा सकती है। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के बिना संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मित्र के बिना ना तो राज्य अच्छा है, ना सुख अच्छा लगता है। इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा करुणा ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुड़ियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र के साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बताया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव, वृद्ध, कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। इसके बाद शरीर का अंत होने पर वे स्वर्गलोक में चले गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षु तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला तथा मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।